जेएमएम के कार्यकर्ता अब खुलकर गुंडई पर उतर आए हैं। पहले तो ये गाली गलौज करते थे, सोशल मीडिया पर परेशान करते थे, ट्रोल करते थे, लेकिन अब जमीन पर खुलकर गुंडई करने लगे हैं। सोचिए कि 5 साल सरकार चलने के बाद इन लोगों में बिल्कुल भी डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जयराम महतो डुमरी विधानसभा में प्रचार के लिए निकले थे और जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने इनको घेर लिया और प्रचार करने से मना करने लगे, धमकी देने लगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जयराम महतो को कितने लोगों ने घेर रखा है। मतलब ऐसे इतने भीड़ में घेर कर करना क्या चाहते हैं? डुमरी किसी की बपौती थोड़ी है। 5 साल आप सरकार चलाए हैं तो आप सरकार में जो काम किए उस पर वोट मांगिए। कोई दूसरा कैंडिडेट आपके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक बात आप नोट कीजिएगा, जब तक जगन्नाथ दादा थे ऐसा कुछ नहीं होता था। जगन्नाथ दादा का सब लोग सम्मान करते थे। डुमरी में तो उनका सम्मान था ही, डुमरी से बाहर बाकी राज्य के लोग भी उनका सम्मान करते थे। लेकिन उनके जाने के बाद जब से उनके बेटे के हाथ में कमान आई है, ये गुंडागर्दी बढ़ गई है। डुमरी में ही आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले बेबी देवी और कल्पना सोरेन के कार्यक्रम में जयराम महतो को गाली दी गई। स्टेज पर एक महिला ने गाली दिया और ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग किया गया जो हम लोग आम बोलचाल में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और स्टेज से गाली देकर जयराम महतो के कैरेक्टर के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने का मतलब सिर्फ इतना था कि जयराम का कैरेक्टर खराब किया जाए और महिलाओं में उनकी छवि को बिगाड़ा जाए ताकि महिला वोट उनको न मिले। अब गाली से ही पेट नहीं भरा तो अब खुल के जमीन पे गुंडई पे उतर आए हैं। सोचिए कि अभी 2024 है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया का जमाना है, सबके हाथ में फ़ोन है। कहीं कुछ कोई करने की कोशिश करे तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाता है। तब इतना खुल के गुंडई हो रहा है। जब ऐसा पहले कुछ नहीं होता था 5-10 साल पहले, तो सोचिए ये लोग क्या करते होंगे। बात सीधी सी है, जेएमएम को लगता है कि डुमरी में चुनाव हार रहे हैं, जमीन खिसक रही है। काफी समय से डुमरी सीट पर कब्जा था, वो कब्जा खत्म होने वाला है। जेएमएम वालों को लगता है कि डुमरी में जेएमएम को ही चुनाव लड़ना चाहिए और सिर्फ जेएमएम को ही जीतना चाहिए। दूसरा कोई कैसे चुनाव लड़ने आ गया है, दूसरा कोई इनको चुनौती कैसे दे रहा है, और वो भी एक 29-30 साल का लड़का जो अभी मात्र 2-3 साल पहले राजनीति में आया है। इन लोग तो 30-40 साल से यहाँ पे मठाधीश बन के बैठे हुए हैं, तो इनको तकलीफ हो रहा है कि इनका बपौती सीट इनके हाथ से निकलने जा रहा है। ये लोग सोशल मीडिया पे पहले तो ट्रोल करते ही थे, गाली देते ही थे, लेकिन अब हार के डर से जमीन पे भी गुंडई करने लगे हैं। इनको लगता है कि चाहे जो करना पड़े, जैसा संभव हो, किसी तरह डुमरी में जयराम महतो को रोका जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव के समय गिरिडीह लोकसभा से जब जयराम महतो चुनाव लड़े थे तो डुमरी विधानसभा से 90,000 से ज़्यादा वोट मिला था जयराम महतो को। तो इसीलिए इन लोग को लगता है कि 90,000 से ज़्यादा वोट तो लोकसभा में ले लिया था, इस बार तो विधानसभा है, तो विधानसभा तो थोड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए इन लोग को लग रहा है कि अब डुमरी ऑलमोस्ट हार गए हैं, लगभग हार मान लिया है डुमरी में इन लोग। इसीलिए किसी तरह चाहे जैसे संभव हो, चाहे जो करना पड़े, अंतिम प्रयास कर रहा है कि कैसे भी डुमरी को बचाया जाए। लेकिन ये बात समझना होगा कि अब जमाना दूसरा है, अब कोई डरने वाला नहीं है। और अभी तो यंग लोग हैं, युवा लोग हैं, और झारखंडी वैसे भी किसी से डरता नहीं है, इन चीज़ों से तो बिल्कुल नहीं डरता है। तो ये गिदड़ भपकी से बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला है। जमीन पर सभी लोग डटे हुए हैं, कोई जमीन छोड़कर भाग नहीं रहा है। आप चाहे जो कर लीजिए, डराइए, गाली दीजिए, धमकी दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। डुमरी के लोग अगर डिसाइड कर लिए हैं तो जेएमएम का किला ढह जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जगन्नाथ दादा रहते तो अलग बात था, उनका अलग सम्मान था, लेकिन अब वो बात नहीं रही। जब तक वो थे उनका सब सम्मान करते थे, अभी भी सम्मान करते हैं। अगर जगन्नाथ दादा खुद होते तो शायद जयराम महतो वहाँ चुनाव ही लड़ने नहीं जाते। लेकिन उनके नहीं होने से अब वो सीट उनकी बपौती तो नहीं हो गई कि अब वो नहीं है तो उनका बेटा लड़ेगा, उनकी पत्नी लड़ेगी। ऐसा तो नहीं होता, ये राजतंत्र तो नहीं है, ये राजतंत्र तो नहीं है, ये लोकतंत्र है। उनका पूरा सम्मान है, लेकिन जेएमएम की जो बपौती सीट है, जो कुछ सीटों को बपौती समझ कर रखे हैं, वहाँ से अब उनकी ज़मीन खसक रही है। उनका अब जाने का समय आ गया है और डुमरी विधानसभा उन्हीं में से एक है। डुमरी में जो लोग हैं, और आप एक जनरल माहौल देख लीजिए, लोकसभा से अभी तक डुमरी के मैक्सिमम लोग जयराम महतो के साथ हैं। नामांकन की आप भीड़ देख लीजिए, नामांकन में डुमरी में जो भीड़ हुआ था वैसा भीड़ कहाँ होता है। नरेंद्र मोदी की रैली को छोड़ दीजिए तो झारखंड में ऐसा कोई नेता नहीं है जो उतनी भीड़ लगा सकता है, और वो भी भीड़ पैसे से नहीं आई थी, खुद चल के आई थी। तो जयराम को वहाँ पे भरपूर समर्थन मिल रहा है। अब कुछ अनहोनी ना हो, देखिए, क्योंकि राजनीति में कुछ भी आप 100% नहीं कर सकते हैं। तो अगर कुछ अनहोनी ना हो, उसकी संभावना को हटा दिया जाए, तो एक लगभग कंफर्म है कि डुमरी से जयराम महतो चुनाव जीत रहे हैं और विधानसभा जा रहे हैं। तो एक गिदड़ भपकी धमकी से अब कुछ नहीं होने वाला है। बाकी इन चीज़ों से बचना चाहिए, और चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि एक प्रत्याशी जब फील्ड में प्रचार कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है, तो उसको समुचित सुरक्षा दिया जाए, ताकि बिना डरे निडर होके वो कम से कम प्रचार तो कर पाए, अपनी बात को जनता तक पहुंचा तो पाए। और जो धमकी दे रहे हैं उन पर एक्शन लीजिए,
उनको पकड़िए, उनको जेल में डालिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है कुछ। लेकिन फिर भी जनता अगर मन बना लेती है तो कुछ भी कर लीजिए, आप जनता का मन नहीं बदल सकते हैं। और जनता का मन डुमरी में बदल गया है। डुमरी में जो हुआ, इस पूरे घटना पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।